अवस्थी क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्वर, उसके भेद, व्यंजन और उसके भेद। तो आज के लेक्चर में आइए पढ़ते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र और कुछ संबंधित परिभाषाएं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय हमें हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है और जिस भाग को स्पर्श करती है वही उच्चारण स्थान कहलाता है। समझ में आई बात? तो एक टेबल है, देख लीजिए। इस टेबल में एक फार्मूला है, सूत्र है, और इस सूत्र के जरिए जो है बड़ी आसानी से ये चीज तैयार हो जाएगी। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। तो इसी से स्पष्ट हो गया कि देखिए अब इसमें वर्ण कौन कौन से आएंगे। आ, कु का मतलब है का वर्ग, हा, और हा यानी विसर्ग का भी जो उच्चारण है वो हा होता है। तो आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, तो इनका उच्चारण होता है कंठ से। उच्चारण स्थान कंठ। उच्चारित वर्ण है आ, का वर्ग, का वर्ग का मतलब है का खा गा गांगा। यह देख लीजिए, इस तरह से लिख देते हैं का खा गा घा अंगा हा और विसर्ग। तो अको विसर्जनीय नाम कंठा समझा गया होगा। उच्चारण स्थान कंठ है और यहां से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण है आ, का, खा, गा, घा, अंगा। तो इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। गा का उच्चारण स्थान है, 4 अक्षर दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से सवाल बनता है हमारी परीक्षाओं में। दूसरा सूत्र है
इचुय शा नाम तालु। उच्चारण स्थान तालु। तालु जानते हैं हमारे मुंह में जो ऊपरी जबड़ा है, तो जहां हमारी जीभ ऊपर लगती है ये जगह, इसको तालु बोलते हैं। तो उच्चारित वर्ण है ई, चा, छा, या, झा, या, या और श। अगला तीसरा सूत्र है ऋतुर सानाम मूर्धा। उच्चारण स्थान मूर्धा। ऊपरी जबड़े में तालु के आगे का हिस्सा दांतों से जुड़ा हुआ जो होता है मूर्धा कहलाता है। तो उच्चारित वर्ण है रि, टा, ठा, डा, ढा, आ, रा और सा। अगला सूत्र है मृतुलसानाम शरीर। यहाँ तीसरे सूत्र में ऋतुषा नाम मूर्धा में यहाँ जो सा है ये है पेट छीलने वाला ऋतुषा नाम। तो अगला सूत्र मृतुलसानाम दंता। उच्चारण का स्थान जो है दंत यानी दांतों के जरिए उच्चारण होता है। उच्चारित वर्ण है नृ, ता, था, दा, ढा, ना, ला और सा। समझ में आया? अगला सूत्र है उपपद मानीयानाम
ओष्ठौ। देख रहे हैं आपकी सूत्र से स्पष्ट हो जाता है तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो उच्चारण का स्थान अपने आप निकल आता है इस सूत्र के माध्यम से, साथ ही साथ वर्ण भी निकल आते हैं। ओष्ठ उच्चारित वर्ण जो है वो पा, फा, बा, भा, मा। अगला सूत्र है यमन गणनम नासिका च। यमन गणनम नासिका च, उच्चारण स्थान नासिका अर्थात नाक। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पांचों वर्ग के वर्ण हैं, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके जो पांचवें वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो अंगा, या, आड़ा, ना, मा, यानी अंगा, या, आड़ा, ना और मां का उच्चारण स्थान नासिका है। अगला जो सूत्र है एदयतो कंठ तालु। एदयतो कंठ तालु, यानी उच्चारण स्थान कंठ और ताल। उच्चारित वर्ण ए, आई। यानी ए, ऐ। ए दय, दय का मतलब यहाँ दय नहीं है, ऐ, ऐ निकल रहा है, तो ए, ऐ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ताल। अगला सूत्र है ओदौतो कंठोष्ठम। ओदौतो कंठोष्ठम। तो उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, कंठ, ओष्ठ, उच्चारित वर्ण ओ, औ, ओ, औ। अगला सूत्र है नवा वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम।
दंत और ओष्ठ, यानी दांत और होठ की सहायता से कौन सा वर्ण बोला जाता है? हुआ। नेक्स्ट सूत्र है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। उच्चारण स्थान है जिह्वा मूल, यानी जीव का मूल स्थान। जिह्वा मूल उच्चारित वर्ण है का और खा। और लास्ट सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, यानी उच्चारण का जो स्थान है, नासिका नाक और उच्चारित वर्ण है अनुस्वार। जब किसी भी वर्ण के ऊपर हम एक बिंदु लगा देते हैं तो इसे हम अनुस्वार पढ़ते हैं। और तो इस तरह से ये हो गया आपका वर्णों का उच्चारण स्थान। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? वेरी गुड। अब आइए पढ़ते हैं एक बहुत ही खास चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यूं कहें कि संस्कृत व्याकरण का आधार, वो है माहेश्वर सूत्र। तो आइए पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र। तो बताया ये जाता है कि शंकर जी ने अपना डमरू बजाया और डमरू के दोनों पटों से सात सूत्रों के सात सूत्र निकले, जो विभिन्न वर्णों के समूह हैं। विभिन्न वर्णों का यही समूह जो है माहेश्वर सूत्र कहलाता है। पाणिनि ने इन माहेश्वर सूत्रों को अपने संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्यायी में संकलित किया है। तो देखिए, दोनों पटों से कौन कौन से वर्णों का समूह निकला, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो अणुण, लिरिक, तीसरा है इऊंग, चौथा है आई औच,
अयौच, पांचवा हयवरट, छठवां है लड़, सातवां है यमं गणनम, अयूण उच्चारण देखिए, आ ई उ आड़ा, तो इसको अलग अलग नहीं पढ़ते हैं। अयूण, रिलरिक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभई, घ ढ धस, जब गडदश, जभई गडदश, जब गडदश, खफ, छ ठ थ, चट तव, खफ छठा थ, चट तव, कपाय, शश शर, हल। तो इस तरह से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। परीक्षाओं में इनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 10वां माहेश्वर सूत्र है, तो उत्तर होगा आपका जबगढ़ 10। तो ये पूरी तरह से अच्छी तरह से याद होने चाहिए। मैंने बताया एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि पाणिनि का संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो वो ग्रंथ है अष्टाध्यायी। कौन सा? अष्टाध्यायी। ये एक बार ये पूछा गया टीटी में कि अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या है या कितने अध्याय हैं। तो नाम से ही जाहिर है, अष्ट में 60, तो 8 अध्याय हैं इसमें। तो अयुण, रिलरिक, इमोंग, अयौच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभई, घड़, घश, घड़, धस, दसवां जबगढ़ दश, 11वां खफ छठत चटतो। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका उच्चारण करने का जो तरीका है, पहले 2 वर्ण, फिर 3 वर्ण, फिर 4 वर्ण। खफ छठत चटतो, 12वां कपय, 13वां शिष्यर और 14वां हल। तो ये हो गए माहेश्वर सूत्र। अब आता है माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? परिभाषा देखिए, विभिन्न वर्णों का समूह प्रत्याहार
कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्याहार बनता कैसे है। प्रत्याहार का निर्माण। देखिए बनता कैसे है, पहले समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए पहला माहेश्वर सूत्र है अयुण, तो इसमें करते क्या है कि कोई सा भी वर्ण ले लेते हैं, शुरुआत से या बीच से कोई सा भी वर्ण ले लेते हैं और जो अंतिम हल वर्ण है उसको शामिल कर लेते हैं। जैसे पहला माहेश्वर सूत्र है अयुण, तो इसका हमने पहला मतलब वर्ण ले लिया और अंतिम हल वर्ण ले लिया, तो क्या बन गया? अण। अण बन गया, तो ये प्रत्याहार हो गया। और इसके जो वर्ण होंगे, तो वर्णों की जब गिनती हम करते हैं तो पहला वर्ण ले लेते हैं, उसके आगे के वर्ण हम गिनते जाते हैं या लिखते जाते हैं, और अंतिम जो हल वर्ण है उसको छोड़ देते हैं। तो अण प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे वो होंगे आ, ई, उ। समझ में आया गया? यानी किसी भी माहेश्वर सूत्र के किसी भी वर्णों को लेकर कोई सा भी अंतिम हल वर्ण ले लेते हैं तो प्रत्याहार बन जाता है। जैसे मान लीजिए अगला हम प्रत्याहार है आ ले लेते हैं और का ले लेते हैं, तो प्रत्याहार बन गया अक। कौन सा प्रत्याहार बना? अक। अब इसके वर्ण हम देखेंगे तो जो अंतिम हल वर्ण है उनको छोड़ देंगे, शेष सारे वर्णों को लिख लेंगे। तो आ, ई, उ, री और लिरी। इसी तरह से आज एक प्रत्याहार बन गया आज। इसके वर्ण देखिए आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। तो आप देख रहे हैं कि हमने आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ यानी जितने भी हल वर्ण हैं उनको हमने छोड़ दिया है। तो इस तरह से प्रत्याहार का निर्माण होता है। अब इसको हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। किसी भी माहेश्वर सूत्र के किसी वर्ण एवं अंतिम हल वर्ण। हल वर्ण का मतलब जिसमें हलंत लगा है, अंतिम हल वर्ण को लेकर प्रत्याहार बनता है। उदाहरण आण, अक, अच, एक,
एच तो इस तरह से प्रत्याहार बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है हल वर्ण हल प्रत्याहार दो बार आता है। एक अगर हम ये व्यंजन ले लें और ये हल वर्ण ले लें और दूसरा ये हल है ही, तो इस तरह से इसमें प्रश्न पूछा भी गया है। अब देखिए आगे, प्रत्याहार के वर्णों को गिनना। इसके लिए जिस वर्ण से प्रत्याहार शुरू हुआ है वहां से लेकर अंतिम हल वर्ण के पहले तक के वर्णों को गिन लेते हैं। या लिख लेते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि प्रत्याहार कितने हैं या प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। प्रत्याहारों की संख्या तो ये 42 है। कितनी है? 42, यानी प्रत्याहारों की संख्या 42 है। सवाल पूछा गया है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। देखिए, माहेश्वर सूत्र की एक परिभाषा और मिलती है कि विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण प्रत्याहार कहलाता है। विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण। अब जैसे हमने बताया कि जो है खफ, छ, ठ, थ, चट, तो। अब ये जो है वर्ण समुदाय जो है लंबा है। अब अगर इसे हम मान लीजिए खव, अब पहला हमने वर्ण ले लिया, अंतिम हल वर्ण ले लिया, तो ये क्या बन गया? प्रत्याहार। तो विस्तृत वर्ण समुदाय का संक्षेपीकरण क्या कहलाता है? प्रत्याहार। और साथ ही साथ एक चीज ये है कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, व्याकरण का जो है सूत्राधार है,
जब व्याकरण अच्छे, ये माहेश्वर सूत्र अच्छे से आ जाते हैं, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि संधियां और समास इन्हें तैयार करना बेहद आसान हो जाता है। तो अब इससे जो है कई तरह के सवाल बनते हैं। जैसे हमने अभी बताया था आपको कि अयुण ऋग्रिक एवं अयौज हायवरट लण यमं गणनम जभई घट घस जबगढ़दस खप छठ चटतो कपय शस्य सर और हल। तो उसमें एक सवाल ये पूछा जाया करता है कि स्वरों का प्रत्याहार है। अब आप देखिए कि यहाँ से शुरू हुआ आयुण ऋलिक एवं अयौज, तो यहाँ औ तक तो जो है स्वर है, यानी अब जो सवाल पूछा जाता है कि स्वरों का प्रत्याहार है, तो कौन सा है? अच। अब इसके जो स्वर हैं आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, कौन सा है प्रत्याहार? स्वरों का प्रत्याहार। स्वरों का प्रत्याहार। इसी तरह से सवाल बनता है कि वो कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सारे के सारे व्यंजन आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हा से शुरू हुआ और अंतिम वर्ण जो ला है हल, ये व्यंजनों का समूह प्रत्याहार। व्यंजनों का प्रत्याहार। इसी तरह से एक सवाल यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सबसे विस्तृत वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका अल। कौन सा? अल। इसमें सारे के सारे जो है आपके वर्ण आ जाएंगे अल। ये आप देखिए कि इसमें आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ हा या व र ला या मा अंगा आड़ा ना झ भा घा ढ धा ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ ज ट ता क प श श श और हा, यानी इतने वर्ण आएंगे अल में। तो सबसे लंबा जो है वर्णों के समूह का प्रत्याहार है अल। तो इस प्रकार से जो है ये आप देखें कि माहेश्वर सूत्र क्या है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहारों की संख्या क्या है और स्वरों का प्रत्याहार कौन सा है, वर्णों व्यंजन का प्रत्याहार कौन सा है। समझ में आ गया? तो ये हुआ तुम्हारा जो है प्रत्याहार। नोट कर चुके होंगे।